नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तान और चीन की उड़ जाएगी नींद। भारत ने दी 26,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी। रूस देगा साथ। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह हुए रवाना। पंजाब विधानसभा में आज दूसरे दिन की कार्रवाई। विभिन्न मुद्दों पर हो रही चर्चा। विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाए कई मुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आए दिन नापाक हरकत करता रहता है। हालांकि उसके तमाम नापाक हरकतों का भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। इस बीच भारत ने रूस के साथ ऐसी डील कर ली है जिसमें दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन देशों की नींद उड़ जाएगी। बता दें कि चीन इन दिनों पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वह भारत को घेरने के लिए हर तरह का कदम उठा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सुखोई 30 MKI जेट विमानों को चलाने और उन्हें बनाए रखने के लिए 240 एरो इंजन खरीदने के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है। यह सौदा ऐसे समय में किया गया है जब वायुसेना को चीन और पाकिस्तान से दोहरे खतरे से निपटने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। वहीं वायुसेना के पास सिर्फ 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है। जाहिर सी बात है कि जब इंडियन एयरफोर्स का कुनबा मजबूत होने जा रहा है तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चिंता सता रही होगी। वहीं सरकार के इस फैसले से साफ पता चलता है कि सरकार स्वदेशी सामग्री पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार सुबह ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुए। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला ब्रुनेई दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई से 4 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। पीएम मोदी ऐसे वक्त ब्रुनेई गए हैं जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों का 40 साल मना रहे हैं। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या 14,000 है और ब्रुनेई में डॉक्टरों और टीचर समुदाय में अच्छी खासी संख्या भारतीयों की है। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम है। दोनों देश रक्षा सहयोग में संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं और इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे के दौरान ऊर्जा संबंधों और आंतरिक रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ने की संभावना है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश सिंगापुर और ब्रुनेई हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्राओं से ब्रुनेई, सिंगापुर और आसियान क्षेत्र के साथ हमारे साझेदारी और मजबूत होगी। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत भी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए कल 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू जाएंगे और सीधे बनिहाल जाएंगे। बनिहाल में वह पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रधान विकार रसूल और अनंतनाग जिले के दोरू में राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर के समर्थन में रैलियां करेंगे। ये दोनों उम्मीदवार पहले चरण में चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होना है। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले 21 और 22 अगस्त को जम्मू कश्मीर के दौरे कर चुके हैं और इसके एक महीने में उनका यह दूसरा दौरा होगा। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि कुछ नामों पर चर्चा हुई है और 34 सीटों पर नाम तय किए गए हैं, जबकि 15 नामों को लेकर आज मंगलवार को चर्चा है। हालांकि जब तक पार्टी अध्यक्ष सूची जारी नहीं करते तब तक कुछ निश्चित नहीं है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सब कुछ बड़े फाइनल है और कुछ नाम फाइनल हुए हैं, जैसे कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जो अपनी पुरानी सीट गढ़ी सांपला से ही लड़ेंगे और इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयमान होडल में चुनाव लड़ सकते हैं। दीपक बाबरिया ने कहा कि उम्मीद है कि कल तक हमारी सूची मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। हम तमाम नाम को एक साथ प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि परसों तक सारी सूची जारी हो जाए। हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया। 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से
22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई और इस बैठक में शामिल राहुल गांधी ने पुराने दुश्मन से गठबंधन की संभावनाओं पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मन टटोलने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पूछा कि क्या हरियाणा में इंडिया गठबंधन के दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है, 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश बड़ी है, इसलिए गठबंधन कर पाना मुश्किल है। हालांकि राहुल गांधी ने फिर भी कहा कि इंडिया गठबंधन के वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए। आप लोग देखिए कि क्या संभव है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी भाजपा को पटकने के लिए क्या दुश्मन से दोस्ती करेंगे या नहीं। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सुबह पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में विभिन्न मुद्दे उठाए गए। सदन में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपील की है कि वह कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों का जायजा लें। वहीं सदन ने स्वास्थ्य विभाग में 1946 पदों को मंजूरी दे दी है। वहीं 446 पदों पर अक्टूबर में भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी होगा। पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शून्यकाल के दौरान पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई के सीआईए खरड़ से इंटरव्यू मामले में इंटेलिजेंस के फेलियर का मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा कि आईपीएस प्रमोद कुमार से ही लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल बड़े अफसरों की भूमिका पर जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा सदन में और भी कई अहम मुद्दों पर बहस हुई। 2 सितंबर बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी और रिटायर कर्मियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर सीएम सुखू पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी न मिल पाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, यही कारण है कि 2 सितंबर बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी और रिटायर कर्मियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। यह सबके लिए चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सामान्य तौर पर कर्मियों को वेतन और रिटायर कर्मियों को पेंशन हमेशा महीने की पहली तारीख को मिल जाती है। यह काफी समय बाद हुआ है कि 2 तारीख बीत जाने के बाद भी सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई है। हिमाचल दिवालियापन की ओर बढ़ता जा रहा है। कई बार सीएम बोलते हैं हालात खराब हैं और कई बार कहते हैं कि हालात खराब नहीं है। हैरानी तब होती है जब सीएम कहते हैं कि साल 2027 तक हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ऐसे में सीएम के इस बयान पर हैरानी होती है। यहाँ सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल घोर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। रामबन के राजगढ़ में 26 अगस्त को बादल फटने के बाद आई तबाही से अभी लोगों को राहत नहीं मिली थी कि रामबन के सब डिवीजन बनिहाल में फिर बादल फटने पर बनकोट नाले में बाढ़ आ गई। इसमें बनिहाल में तैयार किए जा रहे स्टेडियम के कार्य में जुटे जेसीबी के हेल्पर की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर रामबन प्रशासन ने बचाव कार्य के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और क्यूआरटी टीम को तैनात कर दिया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक रामबन में तेज बारिश हुई और बनिहाल में बादल फटने के बाद बनकोट नाले का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नाले का जलस्तर बढ़ने पर नाले के किनारे पर बनाए जा रहे स्टेडियम के अंदर पानी और मलबा पहुंच गया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। रामबन प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि कोई भी नदी नालों की तरफ ना जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें। हरियाणा के जींद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। नरवाना के गांव बिदराना के पास हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। कुरुक्षेत्र के मरछेड़ी गांव से राजस्थान के गोगामेड़ी लेकर जा रहे टाटा एस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में बच्चे और महिला समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 श्रद्धालु घायल हैं। घायलों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर घायलों को अग्रोहा रेफर कर दिया गया है। और वहीं इस भयानक हादसे पर सीएम नायब सैनी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जो अपना हिसार चंडीगढ़ हाईवे है, उसमें बिदराना गांव के लगते ही हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है टाटा मैजिक और ट्रक के बीच में, जिसमें हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल नरवाना में रात को करीब 1 बजे के आसपास आए हैं, घायलों को लेके एम्बुलेंस लेके आई है। तो उसमें 9 जो घायल व्यक्ति थे उनको हमने रेफर कर दिया है एमएमसी अग्रोहा प्राथमिक उपचार देने के बाद। और जो बाकी 7 जने थे जिसमें कि 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है, वो मृत हैं।
फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।